हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, हम 2023 की परीक्षा के लिए मैथ और साइंस के वीडियो जो है हाई स्कूल स्तर के बना रहे हैं। और इससे पहले एक दो वीडियो और हमने डाले हैं। साइंस के तो 2-3 वीडियो पढ़ चुके हैं और मैथ का ये शायद दूसरा वीडियो होगा। तो जो लोग 2023 में हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं, उनकी तैयारी के लिए हमने एक हर चैप्टर के कुछ विशेष क्वेश्चंस लिए हैं और जिनसे आप पूरे चैप्टर को एक तरीके से समझेंगे और आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इससे पहले हमने एक जो हमारा पहला चैप्टर है हाई स्कूल मैथ का, वो है बहुपद। और बहुपद से इससे संबंधित हमने एक वीडियो अपलोड किया था और आज ये हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। उस पहले वीडियो में हमने कुछ बातें जो बेसिक चीज़ें थी बहुपद के बारे में वो हमने आपको बता दी थी और उसमें भी हमने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और कुछ क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो बहुपद का एक और वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। ये जो प्रश्न हम करा रहे हैं परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और देखिए, जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं, जो चीज़ें उन्हें पूछी जाती हैं, तो असल में वो जानना चाहते हैं कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया है, और वो यही जानने का प्रयास करते हैं और वो ये जान ही लेते हैं। तो हर चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ज़रूर समझना चाहिए और हर चैप्टर में जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में देखिए एक चीज़ और भी होती है कि कोई भी क्वेश्चन है, आपको उस पर कितना समय खर्च करना है और आप उसे कितनी जल्दी लगा सकते हैं, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब तक आप सारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तब तक वो सवाल आप नियत टाइम पर नहीं लगा पाएंगे। और अक्सर देखा जाता है, बच्चे कहते हैं कि मैथ के पेपर में ये होता है कि हमें टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न पर ज़रूरत से ज़्यादा समय आपको नहीं देना है और कोशिश यही करिए कि जितनी जल्दी हो सके। और प्रश्न में जो बातें पूछी गई हैं वो आपको क्लियर करना भी ज़रूरी होता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, परीक्षा अगर 3 घंटे की है तो अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो 2.5 से पौने 3 घंटे में वो पेपर हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते आप यही करें कि किसी प्रश्न पर ज़रूरत से ज़्यादा समय ना दें। जो प्रश्न 2 नंबर का है, 3 नंबर का, उसको उसी हिसाब से टाइम दें। ठीक है, वरना आप कोई एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है और फिर आप लगातार टाइम दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो आगे क्वेश्चन होंगे सरल क्वेश्चन होंगे वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। परीक्षा में हमेशा समय प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। परीक्षा का समय प्रबंधन जिसने करना सीख लिया उसके मार्किंग बहुत अच्छी आती है। तो एक चीज़ यही ध्यान रखिए कि किसी भी प्रश्न पर ज़रूरत से ज़्यादा समय नहीं देना है। ठीक है, नहीं आ रहा है आप उसको थोड़ा देखिए, अगर नहीं लग रहा है उसे आप छोड़ के आगे बढ़िए। हो सकता है आगे और अच्छे प्रश्न हो वो आप कर लें। ठीक है, तो इसी कड़ी में एक और दूसरा वीडियो लेकर आए हैं बहुपद का। और बहुपद में जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो शून्यकों का होता है। और आपको जानते हैं बहुपद का जो हमारा एक समीकरण होता है उसको हम लिखते हैं ax² + bx और +c। ठीक है, और इसके शून्य का अगर अल्फा बीटा हो तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग क्या होता है -ba/a और शून्यकों की गुणा क्या होती है c/a। ठीक है, ये जो a होता है x² का गुणांक होता है, b होता है x का गुणांक होता है, c जो होता है वो अचर पद होता है हमारा। ठीक है, तो ये शून्यकों, ये बहुपद के x² और अचर पद के गुणांकों और बहुपद के शून्यकों के बीच का संबंध होता है। और इसी पर हमारा एक क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x = x² - px + q) के शून्यक हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए: α² + β² और 1/α + 1/β। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से हमें लगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो आपको बताना चाहिए। और इस टाइप के ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो आप इसी प्रक्रिया सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा बहुपद क्या है, अच्छा कैसे लगाएंगे। तो देखिए बहुपद हमारा क्या है, बहुपद एक द्विघात बहुपद है ये x² - px और +q। अब देखिए इसके शून्य कौन कौन से हैं, इसके शून्य हैं अल्फा बीटा। तो शून्यकों और बहुपद के x² और अचर पद उनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है वही हमें लिख लेना है। तो देखिए बहुपद के जो शून्यक हैं, बहुपद के शून्य कौन कौन से हैं, अल्फा, बीटा हैं।
तो इसलिए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का काफिशिएंट अपान एक्स स्क्वायर का काफिशिएंट, माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस बी अपान ए होता है। तो ये होता है ए, ये होता है बी, और ये क्या होता है सी। अगर लिखना चाहें तो देखिए ए हो जाएगा ए, यानी यहाँ पर जो नंबर होगा एक्स स्क्वायर के साथ में ए, जो एक्स के साथ होगा वो हो जाएगा बी यानी माइनस क्यू, और जो अचर पद होगा वो हमारा क्या हो जाएगा सी। तो ये बराबर हो गया 1, बी बराबर हो गया माइनस पी, और सी बराबर क्या हो गया क्यू। अब देखिए अल्फा और बीटा शून्य थे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, यानी बी का अगर मान देखा जाए तो बी का मान, ये देखो माइनस हमने लगा लिया, और ये बी का मान कितना है माइनस का पी अपान ए का मान कितना है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपान 1 है तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा पी। और इसी प्रकार अल्फा बीटा का जब हम मान निकालेंगे, यहीं पर अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी अपान ए, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी अपान ए। तो सी हमारा कितना है क्यू, और अपान ए कितना है 1। तो जो अल्फा बीटा का मान है वो हमारा हो जाएगा कितना क्यू। अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो, किसका भी मान पूछा गया हो इसमें से, या और कोई जो है समीकरण हो सकता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान निकाल लेना है। अब उसके हिसाब से कुछ जो है आपको सर्व समीकरणाएं पता होनी चाहिए, और फिर हम ये देखते हैं कि किस सर्व समीकरण का प्रयोग करके जो हमें चाहिए, जो हमें समीकरण चाहिए उसका मान कैसे निकलेगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान चाहिए। किसका मान चाहिए हमें जो मान चाहिए, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, पहला जो मान है वो हमारा क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है नहीं होता है। तो ऐसे ही अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए होगा तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये मान हो जाएगा। तो अगर आपको ये मान चाहिए तो इसको आप यहाँ भेज दीजिए, तो इधर आएगा कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या निकल आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये सर्व समीकरण हमें पता होनी चाहिए, और इससे हम कोई ऐसा जो भी हमें निकालना हो तो उसका मान निकाल सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और माइनस 2 अल्फा बीटा करेंगे तो यही मान हमारा निकल आएगा। ये देखिए दोनों मान हमें दिए गए हैं, अल्फा प्लस बीटा का हम मान निकाल चुके कितना है पी, तो ये हो गया पी और इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का मान कितना है क्यू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2q, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और किसका मान, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। दूसरा जो हमसे पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। इसको थोड़ा सही करके लिख लीजिए बस, और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप तिरछी गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपान अल्फा बीटा, किससे गुणा करिए, प्लस ये और अपान ये, तो ये हो गया बीटा प्लस अल्फा अपान अल्फा बीटा। बीटा प्लस अल्फा को हम चाहें तो अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं ना, प्लस में एक नंबर है तो क्रम चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखिए ये दोनों मान हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है p, और अल्फा बीटा का मान कितना है q। तो ये आंसर हमारा कितना हो जाएगा, p अपान q, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कभी कभी हमें कोई टर्म ऐसा निकालना पड़ जाता है कि जहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा में चाहिए होता है या बीटा माइनस अल्फ़ा चाहिए होता है। तो आप ध्यान रखिए, एक सर्व समीकरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर आपको चाहिए तो ये जो होल स्क्वायर होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये बहुत ही काम की सर्व समीकरण आती है। चाहे आप अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालें या बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर निकालें, दोनों में देखिए होल स्क्वायर में चाहे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखें या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखें, उसका दोनों का आंसर एक ही आता है। ठीक है, तो ये माइनस प्लस से माइनस बनाने के लिए है। ऐसे ही आप अगर माइनस से प्लस बनाएं, हालांकि ऐसा इसमें नहीं यूज होगा, तो अगर माइनस का दिया हो होल स्क्वायर और आपको प्लस का होल स्क्वायर बनाना हो तो आप क्या करिए, 4 अल्फ़ा बीटा इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ सर्व समीकरण हमने लिखी है, इनको आप याद कर लीजिए। और एक और आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, यानी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान चाहिए तो क्या होता है, ए प्लस बी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और ए माइनस बी यानी अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये सर्व समीकरण आपको पता होनी ही चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? ठीक है, कहीं पर अगर ना समझ में आया हो तो आप इसे ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, आपसे नोट कर लीजिए। तो देखिए, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी आपके कई कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद, द्विघात बहुपद है, ठीक है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के शून्यक हों तो एक बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है, जिसके शून्यक अल्फ़ा प्लस 2 तथा बीटा प्लस 2 है। अब देखिए इस सवाल में क्या हो रहा है। इस सवाल में बहुपद और गुणांकों के, बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वो भी हमें देखना होगा और फिर उस संबंधों के आधार पर दो शून्यक दिए गए हैं, उनसे हमें समीकरण भी एक प्राप्त करना है। तो आप इसमें ये भी देखेंगे कि अगर शून्यक दिए गए हो तो समीकरण हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा ये क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन जो है हमारा, द्विघात बहुपद क्या दिया गया है, जो हमारा द्विघात बहुपद है वो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इसके शून्य क्या है, इसके जो शून्यक है वो कौन कौन से हैं, अल्फ़ा और बीटा, ये दो शून्यक हैं। तो भाई शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध अगर इसमें बात करें अगर हम, तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 1, इसी की तुलना कर दें इसको b स्क्वायर प्लस c से, तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -2 और c बराबर क्या हो जाएगा 3। यानी अगर लिखना चाहो लिख दो, इसमें भी a बराबर हो गया 1, b बराबर कितना हो गया -2 और c बराबर कितना हो गया 3। शून्य क्या है, अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो माइनस लगाया, b का मान कितना है -2 अपान a का मान कितना है 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 2। ठीक, दूसरा अगर बात करें अल्फ़ा बीटा की, तो अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है c/a, c कितना है 3/a। तो अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा कितना 3। अब देखिए हमेशा की तरह हमने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का मान हमने निकाल लिया। अब जो भी मान हमें चाहिए होता है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें जो मान चाहिए, हमें जो शून्यक चाहिए वो कौन से चाहिए, अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। ठीक, ये हमें शून्यक चाहिए। तो देखिए चाहे तो आप इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा के अलग अलग मान निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको देखिए समीकरण जब हम बनाएंगे तो समीकरण में जो जो चीज़ें हमको चाहिए उनका मान हम निकालेंगे। तो देखिए अगर शून्यक दिए गए हों, नए शून्यक जो हैं आपके, नए शून्यक कौन कौन से हैं, एक है अल्फ़ा प्लस 2 और दूसरा है हमारा बीटा प्लस 2।
ये नए शून्य कुछ दिए गए हैं और कहा गया कि इनसे आप समीकरण बनाइए, द्विघात समीकरण बनाइए। तो इस शून्य से कैसे हम द्विघात समीकरण बनाते हैं तो वो आप देख लीजिए। तो इन अच्छा मतलब समीकरण जिनके शून्य ये हैं, ठीक है। तो नए शून्य ये हैं। तो द्विघात समीकरण देखिए भाई, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। क्या सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस शून्यकों की गुणा। ये तरीका होता है द्विघात समीकरण बनाने का जब क्या हो, शून्य का मान दिया गया हो। तो उन्होंने कहा भैया कि ये जो शून्यक है अल्फा प्लस 2 है और बीटा प्लस 2 है। अब आप हमें वो समीकरण बताइए जिसके शून्यक ये हैं। तो जब शून्यक दिए गए हों, ठीक है, और आपको समीकरण निकालना, समीकरण का यह सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। अब जो भी शून्यकों का योग को आप एक्स से गुणा करिए और प्लस शून्यकों की गुणा कर दीजिए आप। अब देखते हैं हमें क्या क्या मान चाहिए होगा, वो हम निकाल लेंगे। तो इस समीकरण को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कर दीजिए। ये जो शून्यक है इनको आप योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो अल्फा प्लस 2 और प्लस बीटा प्लस 2 और जो योग है उसको किससे गुणा कर दीजिए, एक्स से। फिर क्या करिए, शून्यकों की गुणा कर दीजिए, ये जो शून्य है उनकी गुणा कर दीजिए। तो अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 ये गुणा कर दीजिए इनकी। तो देखिए हमें क्या क्या चाहिए होगा वो हम भाई देखते हैं। यहाँ पर देखिए अल्फ़ा और प्लस बीटा ये हो गया और प्लस कितना हो गया 4 इंटू एक्स और प्लस देखिए इन दोनों गुणा करिए। तो ये अल्फ़ा और बीटा की गुणा क्या हो जाएगी, अल्फ़ा बीटा प्लस ये हो जाएगा अल्फ़ा और 2 तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा, ऐसे ही ये हो जाएगा 2 बीटा और प्लस 2 दूनी 4। तो देखिए अगर नया कुछ चाहिए होगा तो उसका मान हम निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इसमें देखिए 2 कामन मिल सकते हैं, 2 कामन ले लीजिए तो ये हो जाएगा बीटा, सॉरी ये जो है 2 बीटा हो गया यहाँ पर, अल्फ़ा बीटा और प्लस ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा है तो हमने यहाँ से यहाँ तक 2 कामन ले लिए तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अलग ये 4। अब देखिए जो मान चाहिए क्या वो हमारे पास है या नहीं, अगर नहीं होगा तो हम निकाल लेंगे। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए वो हमारे पास है, अल्फ़ा बीटा वो भी है हमारे पास और यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा है तो वो भी है। तो कोई हमें नया मान नहीं निकालना पड़ेगा। अब देखिए सभी इनके मान रख दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा तथा अल्फ़ा बीटा के मान रखने पर तो जो हमारा समीकरण बनेगा भाई, द्विघात बहुपद हमारा कौन सा बनेगा, देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 का मान चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा कितना है 2, तो ये मान हो गया 2 और प्लस ये देखिए 4 था तो हमने 4 लिख दिया और बाद में एक्स से गुणा कर दिया हमने। प्लस क्या है अल्फ़ा बीटा, तो देखिए अल्फ़ा बीटा का मान कितना है 3, तो ये हो गया 3 प्लस क्या है 2 से गुणा करनी है किसकी, अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा कितना है 2 है तो ये 2 से गुणा हो जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा की यानी 2 प्लस कितना है 4 प्लस है 4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 2 और 2 कितने हुए 4 और एक्स, तो ये हो गए 4x और प्लस इनको देख लीजिए 2 दूनी 4 और 4 8 और 3 11, ठीक है। तो ये जो है हमारा द्विघात समीकरण बन गया है और ये द्विघात समीकरण जो बना है ये इन शून्यकों से बना है जिसके शून्य ये है अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2।
इसको हमने देखिए शून्य बनाने का ये तरीका होता, समीकरण बनाने का तरीका होता है, और इस तरीके से हमने इनको सॉल्व किया, और जो जो मान हमें चाहिए होता था, अगर यहाँ पर कहीं आ जाता अल्फा माइनस बीटा आ जाता, तो हम अल्फा माइनस बीटा का मान इस तरीके से ऐसे निकाल लेते और फिर वो मान हम वहाँ पर रख देते। और इसमें ऐसा कुछ मान आया नहीं जो हमें निकालना पड़े, क्योंकि सभी मान हमें पहले से हम निकाल चुके थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के मान। तो ये दिखा समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा ये भी हमें बताइएगा। और जो है अभी देखते हैं, अगर एक दो और क्वेश्चन होते हैं वो भी हम करते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए दो और छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये भी अगर आ जाते हैं एक दो नंबर में तो आप जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि शून्यक -3 और 4 वाला बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं बहुपद क्या होता है, दो शून्यक है ना, तो द्विघात बहुपद बनेगा। क्या हो जाएगा, x² माइनस शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कर दीजिए -3 और +4 इंटू x कर दीजिए, प्लस इन दोनों के गुणा कर दीजिए -3 गुणे 4। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस यहाँ अंदर बचेगा प्लस का 1, और ये हो जाएगी इनके गुणा हो जाएगी कितनी -12। तो शून्य हमारा क्या हो जाएगा, x² ये -1x और -12, तो ये शून्य हो जाएगा। ऐसे ही एक और प्रश्न है कि x² -2x -3 के शून्य कौन कौन से हैं, इनमें से आपको पता लगाना है कौन कौन से शून्य हैं। तो देखिए शून्य का मतलब होता है इसको जो हम x बराबर इतने रखेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, और या आप चाहें तो इन सब का जो है समीकरण निकाल सकते हैं और देखते हैं किसमें ये समीकरण आ रहा है। तो देखिए आपको पता है कि शून्यकों को योग जो होता है उसका माइनस ये होता है और शून्यकों की गुणा ये होती है। ठीक है, यही तो होता है ना, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, यानी माइनस अगर b करें तो ये +2/a आ जाएगा। यानी जब हम शून्यकों की गुणा शून्यकों का योग करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो जो जोड़ने पर 2 आ जाए, तो देखिए ये 3 और 1 4, ये नहीं होगा। ठीक है, ये देखो जोड़ने पर 2 नहीं, -2 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। ये जोड़ने पर -4 आ रहा है, ये जोड़ने पर आ रहा है 2, तो हमारा ये वाला आंसर ऐसे ही सही हो जाएगा। ठीक है भाई, शून्यकों का जोड़ कितना आना चाहिए, देखो शून्यकों का जोड़ कितना होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा जो कितना आना चाहिए -b/a, तो -b कितना है, ये -2/a कितना है 1, तो माइनस से क्या हो जाएगा +2, यानी जोड़ने पर 2 आना चाहिए। अब देखिए जोड़ने पर कहाँ 2 आ रहा है, इसमें -2 आ रहा है, इसमें -4 आ रहा है। भाई दो जोड़िए, -3 और +1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, इसमें 3 और 1 4 हो जाए, तो ये नहीं होंगे। आप चाहें तो और आगे चेक कर सकते हैं कि जो गुणा होती है वो कितनी आनी चाहिए, c/a, तो -3/a यानी गुणा आनी चाहिए -3। तो देखिए इनकी गुणा कितनी आएगी, गुणा करिए, जोड़ने पर कितने आ जाएंगे भाई, जोड़िए, तो देखिए 3 - 1 बराबर कितना आ जाएगा 2, जोड़ने पर आ जाएगा 2, यानी माइनस लगाएं तो -2 हो जाएगा, और गुणा करिए तो कितना हो जाएगा -3। तो जो है आप ये क्वेश्चन कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।